प्रेम विवाह, लव मैरिज स्टोरी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। दद्दा की भरीकुटी तनी हुई थी। मैं आकृति से शादी करना चाहता हूँ। आज तक इस घर में न प्रेम विवाह हुआ है न होगा। दद्दा भड़के। ठीक है, आपने मेरा लालन पालन किया और इस लायक बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। कृतज्ञ न कहा हुआ सो आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, पर अब से मुझ पर किसी और से शादी का दबाव मत बनाइएगा। मैं भी उसी खून का था जिसके मेरे दद्दा थे। जब वे जिद पर कायम रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरा तो नवजवानी का खून था। आकृति, क्या हमसे बका हो गई है बेशर्म। दद्दा हत्थी से उखा। दद्दा की बमक सुनकर सारा घर सहम गया। सारे पुरुष उनके इर्द गिर्द मेरे बचाव की मुद्रा में खड़े हो गए। महिलाएं चिलमन के ओट में खड़ी कान गड़ा दी। कोई अनिष्ट न हो जाए सो मैं चुपचाप बड़ों के समझाने पर दूसरे कमरे में चला गया। 1 साल गुजरे, मैं अपने वचन पर कायम रहा। आकृति का फोन आता तो मैं उससे यही कहता, प्रतीक्षा करो या फिर किसी और से शादी करके घर बसा ले आई। मगर वह तो कोई और मिट्टी की बनी थी, मानो कसम खा रखी हो कि शादी करेगी तो सिर्फ मुझसे। पहली बार जब मैंने उसके सामने दोस्त बनने का प्रस्ताव रखा तो तनिक शर्माते हुए बोली, मैं उसी को दोस्त बनाऊंगी जो मेरा पति बनने का वचन देगा। गजब का आत्मसम्मान था। अपने कद काठी पर न जाने कितनी सुंदरियों को नतमस्तक किया। पहली बार किसी ने मेरी पेशेकदमी को ठुकराया। मैंने इसे अन्यथा नहीं लिया, बल्कि मैं उसके जवाब से खुश था। होना भी यही चाहिए, ये नहीं कि घूमा फिरा मौज मस्ती की फिर एक दिन अलग होकर किसी और के साथ बाहों में हाथ डाले घूमने लगे। आज के संस्कार ऐसे ही है, मगर मेरे संस्कार रूवादी थे। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। आकृति का दबाव था या समय की मांग। एक दिन उसके पिता एक नजदीकी संपन्न रिश्तेदार के साथ मेरे घर पधारे। चाय पानी के बाद रिश्तेदार 5 लाख की रकम दद्दा के चरणों पर रखते हुए बोले, अगर शादी मंजूर हो तो इसे रख लीजिएगा, वरना मैं खुद आकर ले लूटूंगा। दद्दा की बाछी खिल गई। क्या बोले, इसी की तो उन्हें दरकार थी। पूरे 1 साल बाद वे इतने आह्लादित नजर आए। घर में लगा शादी से पहले ही शहनाई बजने लगी। स्त्री पुरुष सब खुश। भाग्य है तो मेरे जैसा। मनपसंद लड़की भी मिली, लक्ष्मी भी मिली, और क्या चाहिए। चाचियों भाभियों को मेरे तकदीर पर रश्क आने लगा। वाह लल्ला जी, क्या बाजी मारी है। सुनकर मेरे गाल रक्तिम हो गए। मुस्कुरा भर दिया। दद्दा जोर से बोले, बिस्कुट से काम नहीं चलेगा, कुछ मिठाई बगैर भी ले आओ। वे लड़की वाले की तरफ मुखातिब हुए, भाई हम कौन होते हैं बच्चों की खुशी छीनने वाले। उन्हीं की खुशी में मेरी भी खुशी है। अब आकृति को सोचना था कि क्या ये प्रेम विवाह ही